Students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So student, today we will start our next exercise, that is 6.5 of your chapter triangle and its property. Okay. So before starting this video, you have to revise your Pythagoras theorem. Is that Pythagoras थ्योरम? ओके, आपने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिए. क्लियर? तो आपको पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P. क्लियर? सो जो आपका ट्राइंगल PQR है वो पॉइंट P पे क्या है? राइट एंगल है. इट मीन्स योर एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. ओके, सो आपका जो ट्राइंगल है वो पॉइंट P पर क्या है? राइट एंगल. इट मीन्स 90 डिग्री है. इट मीन्स जब आप क्या करेंगे, ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे तो आप पॉइंट P पर क्या है? एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट लाइन इज if PQ equals to 10 centimeter, okay, that is your PQ and it is 10 centimeter, and PR is 24 centimeter. PR is 24 centimeter. Then find QR. तो आपको क्या find out करना है? The value of QR. आपको ये QR निकालना है. So students, in Pythagoras theorem, you already know that Pythagoras theorem is applicable only for the right angle triangle. Clear? जो ट्रायंगल में आपके एक 90 डिग्री का एंगल होगा, आपकी पाइथागोरस थ्योरम वही एप्लीकेबल होगी. So in this triangle you have a 90 degree angle. It means Pythagoras theorem is applicable for triangle PQR. Clear? हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. Now in your triangle that is your hypotenuse. Clear? आपके जो 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है वो आपका होता है हाइपोटेनस. That is your base and this one is your height. Clear? You can say that it's legs and legs also. Clear? So आपको सिर्फ हाइपोटेनस आइडेंटिफाई करना है, बाकी की दो साइड्स को आप बेस और हाइट और लेग्स भी कह सकते हैं. So what is your Pythagoras theorem? According to the Pythagoras theorem, your hypotenuse square. Okay, so what is your hypotenuse? QRQ. Okay. So according to the Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse is equals to the sum of the square of another two sides or two legs. Clear? So आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अनदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. क्लियर? इट मीन्स RQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. क्लियर? सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करके देखेंगे. द वैल्यू ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 10. सो आई एम गोइंग टू पुट हियर 10. द वैल्यू ऑफ PR इज इक्वल्स टू 24 एंड लास्ट द वैल्यू ऑफ RQ वी हैव टू फाइंड आउट इट. हमें ये फाइंड आउट करनी है. सो हम यहाँ पे RQ की जगह सिर्फ RQ ही लिखेंगे. नाउ 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 बाय 10. क्लियर? 10 स्क्वायर का मतलब ये है कि हमें दो बार 10 को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100. सो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100. नेक्स्ट इज 24 स्क्वायर. इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 24 बाय 24 विच इज इक्वल्स टू 576. जब आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 576. Now just add 576 with 100 and you will get 676. Now the value of QR square is equals to 676. बट हमें QR स्क्वायर की नहीं, हमें QR की वैल्यू चाहिए. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम 676 को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर अगर आप दूसरी लैंग्वेज में कहें तो हम इस स्क्वायर को कैंसिल करके 676 को रूट में डाल देंगे. क्लियर? अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो आपकी जो अपोजिट, सो आपकी जो इक्वल्स टू में डिजिट है वो रूट में आ जाती है. ओके, और आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आप 676 को एलसीएम करें. ठीक है? सो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, इट बिकम 16. सो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2,
2 6 12, 2 9 18, 2 8 16. Now you have 169, okay, and 169 is divisible by 13. 13 ones are 13, 3 left, so it becomes 39. So 13 3s are 39. Now 13 ones are 13. So now you have the pair of 2 and 13. यहाँ पे आपको 2 और 13 के पेयर्स मिलेंगे. क्लियर. आप इसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13. ओके. नाउ जब आपकी ये वैल्यूज रूट से बाहर आएंगी तो दो के जो सेट होते हैं वो रूट के बाहर एक आता है. क्लियर. सो आपका रूट के बाहर आएगा सिर्फ 2 और यहाँ पर आएगा सिर्फ 13. ओके. रिमेंबर दैट जब रूट के बाहर डिजिट्स आती हैं तो सिर्फ वही डिजिट्स आती हैं जिनके पेयर्स होते हैं. क्लियर. जैसे यहाँ पे 13 और 2 के पेयर्स हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो उनके पेयर को हम एक डिजिट मान के लिखते हैं. So now you have 2 into 13 which is equals to 26. Okay, so 13 2s are 26, and you can say that 676 is equals to 26 का स्क्वायर. क्लियर. आपको तो 676 है वो 26 का स्क्वायर होता है. अब आपके जो स्क्वायर से हो जाएंगे स्क्वायर कैंसिल और आपकी वैल्यू हो जाएगी 26. सो आपको एक जिस भी मेथड से इजी लगता है आप उसे उस मेथड से करेंगे. बट आपको क्या है, बट आपको रूट को सॉल्व करना आना चाहिए. क्लियर. तो आप इसको कौन से दो मेथड से कर सकते हैं, या तो आप इसके स्क्वायर को शिफ्ट करके इसे रूट में लिखें और फिर पेयर्स को बाहर लेकर आएँ, या फिर आप इसका एलसीएम लें और इसके स्क्वायर्स बनाएं. जैसे आपके एलसीएम में क्या आया था 2 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर. क्लियर. तो इनके स्क्वायर से जो हैं आपके स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ रहता है 2 इंटू 13 एंड अनदर साइड में आपका क्यू आर. सो क्यू आर की वैल्यू हो जाती है 13 2s are 26. सो नाउ योर आंसर इज 26 सेंटीमीटर. इट मीन्स आर क्यू इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर. Now come to the next question, that is your question number 2. ABC is a triangle right angled at C. Okay, इस एंगल में आपका right angle triangle point C पर है. So that is your right angle triangle and this one is your triangle ABC. Okay. Now if AB is equals to 25, okay, AB is equals to 25 centimeter and AC is equals to 7 centimeters, then find out the value of BC. So students, again you have a right angle triangle. It means you can apply Pythagoras theorem here. Okay, but in this question you have the value of hypotenuse and one side. Clear. And you have to find out the value of another side. Okay, so how you can find out it? Let's check. According to the Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to base square and height square. Okay, so you can say that AB square is equals to AC square plus CB square. Clear. Now the value of AB is 25. Now you have the value of AB and AC. आपके पास AB और AC की वैल्यू है बट आपके पास BC की वैल्यू नहीं है. सो हम क्या करेंगे, हम BC को यहीं रहने देंगे. We will shift AC from the left hand side to right hand side. Okay, हमारे पास जिसकी वैल्यू नहीं है हम उसको अकेला छोड़ेंगे और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे. सो इट बिकम्स BC square is equals to AB square minus AC square. Okay, AB square minus AC square. Now put the value of AB, that is 25, and AC, that is 7. 25 into 25 is equals to 625 and 7 into 7 equals to 49. Just subtract 49 from 625 and you will get 576. Now you have to find out the value of root 576. ओके, आपकी यहाँ से स्क्वायर हट कर ये आपकी दूसरी साइड की जो वैल्यू है वो रूट में आ जाएगी. सो नाउ जस्ट सॉल्व इट. दैट इज योर 576. 2 2s are 4, it becomes 17. 2 8s are 16, again it's 16, so 2 8s are 16. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8. 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2,
and 2 8s are 16. Now 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Okay, so now just make the pair of the numbers 1 2 3 and 4. Okay, आपके पास 2 2 के 3 पेयर्स हैं एंड 3 का 1 पेयर है. क्लियर. तो जब आपके रूट के बाहर वैल्यू आएगी तो आपकी वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. सो दैट इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24. ओके, सो योर आंसर इज 24 बिकॉज आपका 576 का एलसीएम आएगा 24 एंड आपकी बीसी की वैल्यू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर. Now come to the third question, and that is a 15-meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A. Okay, ladder है, आपकी सीढ़ी है, वो एक विंडो पे टिकी हुई है जिसकी हाइट जो है बेस से 12 मीटर है. क्लियर. आप सपोज दैट आपके यहाँ पर एक विंडो है. क्लियर. जो आपकी बेस से आपकी ज़मीन से 12 मीटर 12 मीटर ऊपर है. अब आपने उसमें क्या है, एक 15 मीटर की लैडर जो है वो अटका रखी है जो आपके बेस से, वॉल के बेस से ए दूरी पर है. क्लियर. जिसकी डिस्टेंस जो है ए है. कहाँ से? आपकी वॉल के बेस से आपकी जो लैडर का बेस है उनकी बीच की डिस्टेंस जो है वो है a. क्लियर. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द लैडर एंड द बेस ऑफ द वॉल. आपको ये a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो स्टूडेंट, एज यू कैन सी हियर दैट इज योर 90 डिग्री एंगल. ओके, आपके जो बेस और वॉल होती है उनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है. सो हियर ऑल्सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. क्लियर. सो here that is your 90 degree angle. Okay, it means this one is your hypotenuse. आपके राइट एंगल के जस्ट सामने की जो साइड होती है वो होता है hypotenuse. So what we can write here, this is hypotenuse. Hypotenuse square equals to sum of the square of another two sides. So we can write it 12 square and a square. Clear. So here you have the value of hypotenuse and one side, and you have to find out the value of another side or legs. Now 15 square equals to 225 and 12 square equals to 144, and we have to find out the value of a, or you can say a square. Now shift your 144 from right hand side to left hand side. It becomes a square is equals to 25 minus 144, which is equals to 81. Okay, and we already know 81 is the square of 9. 9 का स्क्वायर होता है आपका 81. क्लियर. सो आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 9. ओके, आप इसको एलसीएम करके भी चेक कर सकते हैं. 81, 3 2s are 6 and 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Now you have the pair of 3 and 3. So 3 multiplied by 3 is equals to 9. So आपके 3 और 3 के पेयर्स जो हैं जब वो रूट से बाहर आएंगे, so आपके इन दो 3 की जगह एक 3 बाहर आएगा और इन दो 3 की जगह एक 3 बाहर आएगा. So it becomes 3 multiplied by 3, which is equals to 9. Okay. So now the distance between the foot of the ladder and the wall, that is equals to 9 centimeter. क्लियर. हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपका लैडर है, ये आपका हाइपोटेनस है, बिकॉज ये क्या है 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने की साइड है. दिस वन इज योर हाइट एंड दिस इज योर बेस. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू height square plus base square. Now shift this height, the value of height from right hand side to left hand side, it goes in subtraction. 225 minus 144 equals to 81, and 81 is the square of 9. So the value of A is 9 meter. Now come to the next question, that is your question number 4. Which of the following can be the side of a right triangle?
आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से कौन सी साइड जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की हो सकती हैं। क्लियर? इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई दी राइट एंगल्स, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो आपको इसमें राइट एंगल कौन सा है ये भी आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? सो in question number 1 the values are 2.5 centimeter, 6.5 centimeter and 6 centimeter. Now just do one thing, just find out the value of the square of all the sides. Clear? And why हम यहाँ पे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपके पाइथागोरस थ्योरम्स में हम सारी साइड्स का क्या करते हैं? स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस में सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी साइड्स को पहले स्क्वायर करेंगे, देन हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके आइडेंटिफाई चेक करेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। सो नाउ लेट्स चेक। स्क्वायर ऑफ 2.5 इज इक्वल्स टू 6.25, square of 6.5 is equals to 42.25 and the square of 6 equals to 6 into 6 36. Okay, now as you can see here this value is greater than this one and this one. Clear? आपकी जो 42.25 वैल्यू है वो बाकी की दो वैल्यूज से क्या है, ग्रेटर है। सो ऑब्वियसली यह आपका क्या होगा, हाइपोटेनस। आपकी हाइपोटेनस वाली साइड सबसे लंबी होती है। क्लियर? जो आपके 90 डिग्री के जस्ट सामने होती है। सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ बेस एंड हाइट। क्लियर? सो जब आप 36 और 6.25 को ऐड करेंगे, 36 एंड 6.25, सो आपकी वैल्यू जो आएगी दैट इज 0.25, 6 + 6 12, 2 कैरी 1 एंड दैट इज योर 3 + 1 4, 42.5। क्लियर? सो आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर आ रही है। इट मीन्स ये आपके पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है और आप कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, एंगल विल बी इन फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। तो जो आपका हाइपोटेनस है वो क्या है, आपका 6.5 का स्क्वायर है। क्लियर? आपका सपोज दैट इज योर ट्रायंगल। सो ये आपके 6.5 की साइड है, दैट इज योर 2.5 एंड दिस वन इज 6। सो आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो 6.5 की साइड के जस्ट सामने जो ट्रायंगल होगा वो होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड here you have the sides, the 1.5 centimeter, 2 centimeter, 2.5 centimeter. Now the square of 1.5 centimeter is 2.25. Square of 2 is 4, 2 2s are 4. 2.5 square is equals to 6.25. Now the greatest value is 6.25. It means that is your hypotenuse, that is your leg and that is your another leg. Hypotenuse square is equals to sum of another two sides. Now let's check it's equals to the hypotenuse or not. 4 plus 2.25 is equals to 6.25. ओके, आपकी जो दोनों साइड्स का जो स्क्वायर है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इट मीन्स आपकी ये साइड्स जो हैं वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं। क्लियर? एंड योर हाइपोटेनस इज दिस वन 6.25। ओके, और 6.25 आपका क्या है, 2.5 का स्क्वायर है। इट मीन्स आपकी ट्रायंगल में जो 2.5 के जस्ट सामने का एंगल होगा वो होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। सो योर आंसर इज राइट एंगल ट्रायंगल विल बी इन द फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ 2.5 सेंटीमीटर मेजर। And students, in question number 1 we already done the part 1 and part 3 and this question number 2 that is for your homework. Okay, आपको इसको होमवर्क में करना है और आपको इसको खुद चेक करके देखना है कि इसकी वैल्यू जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ फॉर योर होमवर्क। ओके, आप इसको चेक करके देखेंगे कॉन्टैक्ट टू मी, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Now come to the next question, that is your question number 5. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground. Okay, so suppose that you have a tree, okay,
एंड दिस ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर। आपके ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट से ये ट्री जो है वो क्या हो गया है, टूट गया है। एंड इस टॉप टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अब जब ये ट्री टूट गया है तो जो इसकी टॉप साइड है वो क्या कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही है। क्लियर? जो ट्री की आपकी टॉप साइड है वो क्या कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही है जब वो टूट के नीचे गिर गया है। और उसकी जो टॉप साइड है उसकी डिस्टेंस ट्री के बेस से जो है वो कितनी है, 12 मीटर। इसको दोबारा से समझ लेते हैं। आपके बेस से अगर आप 5 मीटर की हाइट को मेज़र करें तो वहाँ से आपका ट्री जो है वो क्या है, टूट गया है। और टूटने के बाद वो कुछ इस तरीके से गिरा है कि ट्री का जो टॉप है वो क्या कर रहा है, ज़मीन को टच करने लगा है। क्लियर? नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ट्री एंड द बेस ऑफ द ट्री, क्योंकि अब वो टूट के क्या है, नीचे गिर के ज़मीन को टच कर रहा है। तो जहाँ वो ज़मीन को टच कर रहा है वहाँ से ट्री के जो बेस तक की डिस्टेंस है वो है आपकी 12 मीटर। सो आपका ट्री का जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 5, ओके। और जो आपके ट्री के टॉप से ट्री के बेस तक की जो डिस्टेंस है वो है 12। अब आपको फाइंड आउट करनी है ट्री की ओरिजिनल हाइट, मतलब जब ट्री जो खड़ा था उसकी ओरिजिनल हाइट कितनी थी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगर आप जो ट्री आपका अभी रिमेनिंग है, जितना ट्री आपका क्या है अभी भी खड़ा है, उसमें जितना पार्ट आपका क्या हो गया, टूट के गिर गया है, उसकी हाइट को अगर आप ऐड कर दें तो आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी। क्लियर? जितना पार्ट टूटा और जितना पार्ट अभी भी बचा है उसमें अगर आप दोनों को ऐड कर दें तो आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस वन, सपोज दैट इज x। क्लियर? अगर आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दें और x को ऐड कर दें 5 के साथ तो आपको ओरिजिनल ट्री की हाइट मिल जाएगी। सो हाउ यू कैन डू दैट, लेट्स चेक। Suppose that is the remaining part of the tree which is 5 meter. That is the distance of the bottom of tree and the top of the tree, and you have to find out the value of the inclined part. Okay, so here that is your 90 degree angle. ये आपका 90 degree angle है. It means हम यहाँ पे Pythagoras theorem को apply कर सकते हैं. Now CA that is your hypotenuse, BA that is your base, and CB that is your height, and you can say that legs and legs also. Now put the values. AC square equals to BC square plus AB square because of the Pythagoras theorem. Now BC square is 5 meter square and AB square equals to 12 square. Now 5 square is equals to 25, so you can write here 25 meter square. Why meter square? Because here we have meter now, so meter square. And 12 square is equals to 144, and again it's meter square. Now the value of AC square is equals to 169 meter square. It means the value of AC is 13 meter. Why? Because 169 is equals to 13 into 13. Clear? So root of 169 is equals to root of 13 into 13. So the value of 169 is equals to 13. The value of root 169 is equals to 13. आपकी पेयर्स में से एक पेयर बाहर आ जाएगा. So आपकी ये पेयर बन जाएंगे और रूट के बाहर आपकी एक वैल्यू आ जाएगी. So answer of AC is 13 meter. It means the original height of the tree is the original height of the tree is 5 meter plus 13 meter which is equals to 18 meter. Clear? इतना पार्ट आपका अभी भी बचा है जो कि खड़ा हो रखा है, और ये आपका जो ट्री है वो इंक्लाइन होके वो गिर के इंक्लाइन फॉर्म में आ चुका है. सो 5 मीटर प्लस 13 मीटर इज इक्वल्स टू 18 मीटर. तो आपकी ओरिजिनल हाइट जो है ट्री की वो है 18 मीटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. Angles Q and R of triangle PQR are 25 and 65. आपके पास एक ट्राइंगल है. क्लियर? उसमें वन एंगल जो है वो 65 का और अनदर एंगल 25 का है. सो हेयर योर एंगल Q इज 25 एंड एंगल R इज 65 डिग्री सेल्सियस. 65. ओके. नाउ राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा क्या है, ट्रू है. सो इससे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये क्या
सो बिफोर चेकिंग इट, सो इसे चेक करने से इसे करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि आपका ट्रायंगल PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। क्लियर? सो स्टूडेंट, वी ऑलरेडी नो द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो सपोज दैट एंगल P is x. Okay, so x plus 25 plus 65 is equals to 180. Now x plus 65 plus 25 is equals to 90, which is equals to 180. Now shift this 90 from the left hand side to right hand side, it becomes x equals to 180 minus 90, which is equals to 90 degree. क्लियर? सो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने फाइंड आउट किया है कि आपकी जो एंगल P की वैल्यू है वो है 90. क्लियर? सो इट मीन्स दैट इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर? ये आपका क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इफ एंगल P इज राइट एंगल्ड, ओके, अगर एंगल P जो है वो 90 डिग्री है, सो इसके जो जस्ट फ्रंट की जो साइड होगी ये होगा आपका हाइपोटेनस. क्लियर? सो जब हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हम कौन सी स्टेटमेंट लिखेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर, और आपका हाइपोटेनस है QR. सो वी कैन राइट हियर QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द लेग्स स्क्वायर. ओके, सो हियर दैट इज योर PR. सो PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर. अब हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारे स्टेटमेंट से मैच करता है. क्लियर? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू RP स्क्वायर. नो, आपका हाइपोटेनस तो QR है. ओके, और यहाँ पे ये RP शो कर रहा है. इट मीन्स दैट इज रॉन्ग. सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग. नाउ चेक इट फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट. हेयर योर हाइपोटेनस इज QR स्क्वायर. सेकेंड स्टेटमेंट में आपका हाइपोटेनस QR है और हमारा हाइपोटेनस भी QR है. नेक्स्ट इज PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, और हमारा भी है PQ स्क्वायर प्लस RP और PR स्क्वायर. इट मीन्स आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. दैट इज द सॉल्यूशन. ओके, सबसे पहले हमने एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट करी, दैट इज 90 डिग्री. इट मीन्स ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर. सो योर सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट मीन्स second one is the correct option for your question. Now come to the next question, question number 7, and your question is find the perimeter of the rectangle whose length is 40 centimeter. Okay, so here you have a rectangle whose length is 40 centimeter and one diagonal is 41 and the diagonal is 41 centimeter. Okay, so you have to find out the perimeter. आपको क्या निकालना है? Perimeter. Okay, so here is your rectangle where 40 centimeter is the length of the rectangle and 41 centimeter is the hypotenuse diagonal of the rectangle. Now as you can, so now as you know that in a rectangle all angles are 90 degree. rectangle में सारे angles जो होते हैं, so that in a right angle, in a rectangle ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री. रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. क्लियर? और आपका जो डायगोनल है इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, 1 and 2. सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अनदर 2 साइड. ओके, सो वी कैन राइट दैट the square of 41 is equals to square of 40 and x. Okay, suppose that is your x. Now just shift this 40 from right hand side to left hand side. Okay, so the square of 41 is equals to 1681. Square of 40 is 1600 and here is your x square. Now shift this 1600 from right hand side to left hand side. It goes in subtraction. Now 1681 minus 1600 is equals to 81 and we already know 81 is the square of 9. It means the value of x is 9. So the another side of rectangle is 9 centimeter. Value of x is 9 centimeter. It means the another side of a rectangle is
9 centimeter. So students, that is your length which is 40 and this one is your width which is 9 centimeter, and the formula of perimeter of a rectangle is 2 length plus breadth. Okay, so the value of length is 9. So the value of length is 40 and the value of breadth is 9. Okay, so 40 plus 9 is equals to 49 and 49 multiplied by 2 is equals to 98 centimeter. It means the perimeter of the rectangle is 98 centimeter. Okay, 40 plus 9 plus 9, that is equals to 98 centimeter. Now come to the next and the last question. Now come to the next and the last question of your exercise, and that is your question number 8. The diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. आपके पास एक rhombus है. Rhombus क्या होता है? A quadrilateral in which all sides are equal, जिसमें सारी sides equal होती हैं. क्लियर? सारी साइड्स तो आपके स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर में आपके सारे एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं और रोम्बस में एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं. क्लियर? बट कंडीशन इज दैट इन अ रोम्बस यू हैव 4 साइड्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, सो इन दिस रोम्बस द वैल्यू ऑफ वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर. The value of one diagonal is 16 centimeter and another diagonal is 30 centimeter. Find out the perimeter of this rhombus. आपको इस rhombus का क्या करना है? Perimeter find out करना है. So students, आपको यहाँ पे 2 conditions याद रखनी है. First one is in rhombus diagonal intersected each other at 90 degree angle. अपने आप rhombus में diagonals जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. क्लियर? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं. सेकेंड कंडीशन इज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस. जो आपके रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. क्लियर? इक्वल पार्ट मीन्स इफ दिस वन इज 30 सो दैट इज 15 एंड दैट इज 50. ओके, आपका जो O पॉइंट होगा वो इसको 15 और 15 में डिवाइड कर देगा. सेकेंड, इफ दिस वन इज 16 सो O डिवाइडेड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट, इट मीन्स इट्स 8 and 8. 8 plus 8 16 ना. सो AO and OC इज 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है. Rhombus, diagonals of the rhombus intersected each other at 90 degree angle, and second one is diagonals of rhombus divided each other into 2 equal parts. Clear? Now let's start the solution. Let ABC be the rhombus. It means all sides are equal length, and its diagonal AC and BD are intersected each other at O. Okay, so suppose that आपका जो rhombus है वो है ABCD और BD एंड AC जो है वो O पॉइंट में क्या कर रहे हैं? डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट AO, हियर इज योर AO इज हाफ ऑफ AC. ओके, AO जो होगा वो आपका AC का क्या होगा? हाफ होगा. वाई? बिकॉज डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. So what is the value of AC? 16. So what is the value of AO? 16 upon 2, 8 centimeter. AO जो होगा वो आपका पूरे AC का क्या होगा? हाफ होगा. So that is 8 centimeter. Next is BO. Here is your BO. So BO is half of BD. BO जो होगा वो complete BD का just half होगा, क्योंकि ये भी diagonal है और ये एक दूसरे को equal part में divide कर रहे हैं. Now the value of BD is 30. BD की जो वैल्यू है वो है 30 एंड 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. इट मीन्स AO इज 8 एंड BO इज 15 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, आप AO की जगह OC भी ले सकते हैं एंड OB की जगह आप OD भी ले सकते हैं. इस कंडीशन में हम DC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट इस क्वेश्चन में हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं AB की. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप AB की वैल्यू फाइंड आउट करें, BC की वैल्यू फाइंड आउट करें, CD की वैल्यू फाइंड आउट करें, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. हमें कोई सी भी एक साइड फाइंड आउट करनी है. नाउ जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOB. अब हमारे पास ट्रायंगल AOB में 2 वैल्यूज हैं,
that is your 8 centimeter which is your height and this one is 15 centimeter which is your base. Okay, और अगर आप height और base को छोड़ के इसको legs assume कर रहे हैं तो आप इसको legs भी कह सकते हैं. Now students, just consider it at a right angle triangle, this one ABO. Here that is your 90 degree angle. It means AB. This one is your hypotenuse and that is your another legs. Okay. So जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा हाइपोटेनस होगा AB जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So here is your equation. Hypotenuse square is equals to the sum of another two sides square. So AB square is equals to 8 square. आपकी एक साइड AO जो थी वो 8 थी, so 8 square and OB is 15, so 15 square. Now 8 square, 8 into 8, 8 8 is 64 and 15 square, 15 into 15, 15 15 is 224. Now 64 plus 224 is equals to 289. Value of AB square equals to 289 and 289 is the square of 17. It means AB is equals to 17. Therefore the length of the side of the rhombus is 17 centimeter. Okay, so आपके जो है rhombus में सारी sides जो हैं वो हैं 17. क्लियर, आपकी rhombus की सारी sides जो हैं वो है 17 और आपको फाइंड आउट करना है perimeter. So perimeter is the sum of all side and you can say that 4 into side. Clear? So 4 into 17 आपकी जो perimeter होगा वो होगा 4 into 17. So now the formula is 4 into side. So your one side is 17 and 17 4s are 68. So your answer is 68 centimeter. The perimeter of the rhombus is 68 centimeter and here is the solution of your last question, question number 8. So students, one by one just pause your video and write down the answers in your notebook. If you have any doubt in any question, just comment in the comment section. If you have any feedback, so just comment me. And if you like this video, just like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much and have a nice day.